दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज से आपका जो फर्स्ट पेपर है और उसका जो सेकंड चैप्टर है क्राइम एंड पनिशमेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं और आज की वीडियो में मैं इन सभी के आंसर बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ से स्टार्ट है दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि क्राइम एंड पनिशमेंट इज़ रिटन बाय, यानी क्राइम एंड पनिशमेंट ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों ये लिखा गया है हमारे आर के नारायण जी द्वारा। तो ऑप्शन सी आर के नारायण इज़ करेक्ट। और अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें ये है कि विच टेबल वॉज द चाइल्ड अनेबल टू लर्न, यानी कौन सा टेबल जो चाइल्ड है इस चैप्टर में, यानी जो बॉय है वो अनेबल था यानी असमर्थ था टू लर्न यानी याद करने में। तो दोस्तों वो 16 का टेबल याद करने में अनेबल था अकॉर्डिंग टू द टीचर। तो यहाँ पर 16 जो है ऑप्शन सी ये करेक्ट है। दोस्तों इसमें हुआ ये है कि जो बॉय है दोस्तों चैप्टर में, इसमें जो जो टीचर होते हैं दोस्तों वो बच्चे से पूछते हैं कि अगर हम 16 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों बच्चा जो है वो 16 का टेबल जानता होता है और उसे ये पता होता है कि अगर हम 16 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लेकिन वो जानबूझकर टीचर को गलत आंसर बता रहा होता है। वो बार बार 24 बता रहा होता है। वो दोस्तों ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि जो बच्चा है दोस्तों वो ऐसा समझ रहा होता है कि अगर मैं 16 का टेबल अच्छे से बता देता हूँ या मेरे टीचर को पता चल जाता है कि मुझे 16 का टेबल याद है, तो वो मुझे 17 का टेबल याद करने के लिए दे देंगे या फिर उसके बाद मुझे 18 का टेबल याद करना पड़ जाएगा। तो दोस्तों वो बच्चा जो है वो पढ़ना नहीं चाह रहा होता है, वो खेलने में उसका मन लग रहा होता है, वो समय खेलना चाहता है था। तो इसलिए जो बच्चा है वो जानबूझकर ऐसा दिखा रहा था कि मुझे 16 का टेबल नहीं आता है, लेकिन उस बच्चे को 16 का टेबल आता होता है। दोस्तों लास्ट में जब जो बच्चे के जो फादर हैं वो टीचर से पूछते भी हैं दोस्तों कि मेरे बेटे की जो प्रिपरेशन है यानी जो तैयारी है उसके पेपर के लिए कैसे चल रही है, वो टीचर से जब पूछते हैं तो जो टीचर है दोस्तों वो बताते हैं कि जो बच्चा है वो मैथ में तो सही है लेकिन उसे 16 के टेबल में और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो जो टीचर हैं दोस्तों उन्हें ऐसा लगता है कि जो बच्चा है वो अनेबल है 16 का टेबल याद करने में। तो अकॉर्डिंग टू द टीचर जो बच्चा था इस चैप्टर में वो अनेबल होता है 16 का टेबल याद करने में, लेकिन उसको ऑलरेडी याद होता है दोस्तों। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द टीचर ही वॉज अनेबल टू लर्न द टेबल। तो यहाँ पर आपको पता ही चल गया 16 आंसर है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इसमें पूछा गया है कि हु मेड द टीचर रन अराउंड द गार्डन थ्राइस, यानी कि किसने टीचर को 3 चक्कर लगवाए थे गार्डन के। तो दोस्तों जो बॉय है उसने टीचर को 3 चक्कर लगवाए थे गार्डन के। जब बच्चा है जब भागकर गार्डन में चला जाता है तो वो गार्डन के किनारे किनारे भाग रहा होता है, तो दोस्तों टीचर भी उन्हें पकड़ने के लिए भाग रहे होते हैं। तो इस तरह से 3 चक्कर जो बच्चा है वो लगवा देता है टीचर को। और जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें पूछा गया है कि द ट्यूटर वॉज पेड डैश रुपीज़, यानी ट्यूटर जो टीचर हैं उनको कितने रुपए मिलते थे पढ़ाने के लिए। तो दोस्तों उन्हें 30 रुपीज़ मिलते थे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इसमें पूछा गया है कि द बॉय वांटेड टू हेयर द स्टोरी ऑफ द डैश अगेन, यानी कि इनमें से कौन सी स्टोरी है जो बॉय दोबारा सुनना चाहता था। दोस्तों वो बाइसन एंड द टाइगर की स्टोरी दोबारा सुनना चाहता था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बाइसन एंड द टाइगर इज़ करेक्ट। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि द चाइल्ड्स फादर आस्क्ड द टीचर हाउ हिज सन वाज प्रिपेयरिंग फॉर हिज टेस्ट इन, यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि जो चाइल्ड्स फादर यानी जो बच्चे के फादर हैं पिताजी जो हैं वो टीचर से पूछ रहे हैं कि हाउ इज़ सन वाज प्रिपेयरिंग, उनका जो बेटा है वो कैसी तैयारी कर रहा है अपने टेस्ट के लिए और इनमें से कौन सा सब्जेक्ट में। तो जो बच्चा होता है दोस्तों वो तैयारी कर रहा होता है या उसकी तैयारी चल रही होती है
अपने टेस्ट के लिए अरिथमेटिक में। तो यहाँ पर ऑप्शन ये वाला सही है, अरिथमेटिक, ऑप्शन बी। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा गया है तो इसमें पूछा गया है कि द टीचर हैड टू टीच द स्टूडेंट, यानी कि उसे कितने घंटे पढ़ाना होता था टीचर को स्टूडेंट को। तो उन्हें 3 घंटा पढ़ाना होता था दोस्तों, 3 आवर्स इज़ करेक्ट। और और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ 16 एंड 3 मल्टीप्लाइड आस्क्ड, यानी कि इनमें से किसने पूछा था कि अगर हम 16 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो दोस्तों इनमें से पूछा था टीचर ने, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। टीचर ने पूछा था कि अगर 16 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो दोस्तों ये पूछा था उन्होंने बॉयज़ से। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि हु आस्क्ड द टीचर टू बिकम अ स्टेशन मास्टर, यानी कि किसने पूछा कहा था जो टीचर है उन्हें स्टेशन मास्टर बनने के लिए। तो दोस्तों स्टेशन मास्टर बनने के लिए बॉय ने कहा था। तो यहाँ पर ये सी वाला ऑप्शन का ही सही है, बॉय। और हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि द टीचर डिड नॉट टेल हिम द स्टोरी ऑफ, यानी इनमें से कौन सी स्टोरी है जो टीचर ने बॉय को नहीं सुनाई थी। तो दोस्तों उन्होंने अलादीन लैम्प की सुनाई थी, एंड बार्सन एंड टाइगर की भी सुनाई थी, एंड अली बाबा एंड द 40 रॉबर्स एंड वी कैन से थीव्स एंड, तो इसकी भी सुनाई थी, इसकी नहीं सुनाई थी, अकबर एंड बीरबल की नहीं सुनाई थी दोस्तों। तो ऑप्शन डी बीर अकबर एंड बीरबल इज़ करेक्ट। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये है, इसमें पूछा जा रहा है कि द टीचर आस्क्ड द बॉय टू गो एंड वॉश हिज डैज इन द नर्सरी, यानी कि जो टीचर हैं उन्होंने बॉय को कहा कि वो जाए और अपना नर्सरी में क्या चीज़ धो ले। तो वो दोस्तों अपना फेस धो ले, ऐसा वो कहते हैं। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है, बी फेस। क्योंकि दोस्तों हुआ ये था कि जो टीचर होते हैं दोस्तों वो बॉय को एक थप्पड़ मार देते हैं, तो बॉय का जो फेस है काफ़ी लाल हो जाता है और वो थोड़ा रोता है, तो उस कारण उसका वो फेस जो है वो थोड़ा अ, रोने जैसा बन जाता है। तो टीचर उनसे कहते हैं कि वो जाकर अपना फेस धो आए नर्सरी में। तो ऑप्शन बी ये वाला करेक्ट है, फेस, ऑप्शन बी करेक्ट है। और हमारा अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि हु स्टार्टेड टू ब्लैकमेल द टीचर, यानी कि टीचर को ब्लैकमेल करना किसने स्टार्ट कर दिया था। तो दोस्तों टीचर को बॉय ने स्टार्ट कर दिया था ब्लैकमेल करना। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है, बॉय, ऑप्शन बी। क्योंकि दोस्तों वो बार बार कह रहा था इस तरह से कि आप मेरी बात मानिए, अगर मेरी बात आप नहीं मानते तो मैं अपने पेरेंट्स से, अपनी मॉम से बता दूंगा कि आपने मुझे थप्पड़ मारा है। तो बार बार वो इस तरह से ब्लैकमेल कर रहा होता है टीचर को। और हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि इसमें लिखा है कि द बॉयज़ पेरेंट्स हैड डिग्री, यानी कि इनमें से कौन सी डिग्री थी उनके पेरेंट्स के पास। जो बॉय है उनके पेरेंट्स के पास कौन सी डिग्री थी। तो उनके पेरेंट्स के पास दोस्तों चाइल्ड साइकोलॉजी पर डिग्री थी, ऑप्शन सी चाइल्ड साइकोलॉजी इज़ करेक्ट। और अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है कि अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स द बॉय वाज यानी कि इनमें से कौन क्या था उनके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग। उनका जो बेटा है दोस्तों, उनके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग जो उनका बेटा है, ही वाज अ लिटिल एंजल। तो ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी लिटिल एंजल। और अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है, इसमें लिखा है कि हु स्लैप्ड ऑन द चाइल्ड चीक। तो मतलब कि जो किसने मारा था थप्पड़ बॉय के चीक यानी गालों पर। तो दोस्तों टीचर ने मारा था, आपको पता ही है इसका आंसर, ऑप्शन सी टीचर इज़ करेक्ट। और अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज से है। ये आपका दोस्तों ये भी इंग्लिश लैंग्वेज से ही है, लेकिन ये कम्युनिकेशन से है। इसका आंसर मैं बता चुका, इनके जितने भी नीचे क्वेश्चन आ रहे हैं इसके आंसर मैं बता चुका हूँ दोस्तों पहले ही। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे आपके क्राइम एंड पनिशमेंट चैप्टर से। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने पेपर की तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि आपका 28 को ही आपका पेपर है। तो बेस्ट ऑफ लक। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।